तो अपने ईश्वर स्वरूप में ही सारा का सारा इदम कल्पित है। तो जिसलिए ईश्वर स्वरूप में ही कल्पित है तो इदम अहम में लीन हो जाएगा। अहम से अतिरिक्त अभी जो दो आप कोटि किए हैं इसमें अहम से अतिरिक्त इदम का अस्तित्व नहीं, ये सदाशिव दशा होगा। अब ईश्वर जो है सदाशिव हो गया। अब ईश्वर जो है वो शुद्ध विद्या में चला गया, माया छोड़ दिया। जैसे आपके हाँ, कई सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ ऐसा करते हैं, इसी प्रकार विभाग। तो अब देखिए कि जो है अब शुद्ध विद्या में चला गया। अब ईश्वर के साथ इनकी दृष्टि से अब ईश्वर का माया से संबंध नहीं है। अब माया से संबंध ईश्वर का नहीं, अब शुद्ध विद्या अपने ज्ञान से, स्व ज्ञान से संबंध हो गया है। अब ये जो अहम है, अब ये ज्ञान शक्ति जो है, शुद्ध विद्या जो है, जब इदम की समस्या समाप्त हो गई तो स्व में अधिष्ठान में लीन हो गई, तो परम शिव आप चला गया। अब हम चला गया, हाँ, अब हम नहीं रहा, तो ये परम शिव दशा है। तो स्थिति ऐसी है, अनुभव की स्थिति ऐसी है कि इस अनुभव की स्थिति को आप जब बनाएंगे तो अनुभव की स्थिति में ये चीज़ें स्वाभाविक आएंगी। अब ये तो प्रक्रिया है, चाहे आप उसमें सूक्ष्म दो विभाग कर दीजिए, जैसे एक हिरण्यगर्भ विभाग कर दीजिए, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ विभाग कर दीजिए, ऐसे करके जो है वह विभाग जो बनते हैं एक समझ की दृष्टि से बनते हैं। पर ऐसी प्रक्रिया गीता के इस श्लोक के अनुसार भी यही प्रक्रिया बनती है। आप नहीं समझे, वो शक्ति के कारण जो है ना, ये जो है अब जो शुद्ध विद्या ये ज्ञान की स्थिति हुई, ध्यान में आया कि नहीं। अब उसके बाद जो है ये जो ज्ञान है, अब यहाँ तक जो है वह ये ज्ञान हो गया चित्त को लेकर के, ये चित्त को लेकर के हुआ, समझे आप कि नहीं। पर ये चैतन्य के पहले आनंद शक्ति है, हाँ, क्योंकि आनंद ये वो देखिए ये है ना, चिदानंद इच्छा ज्ञान क्रिया है, चिदानंद इच्छा ज्ञान क्रिया, तो चित्त का पाए, चित्त का है। और इसी को लेकर के अब उसको अब वो तो अहमतया पश्यन सदाशिव हो गया है, पर अहमतया पश्यन जिस शुद्ध विद्या के कारण हो रहा है वह शक्ति रूपा है, उसको लेकर के उसका नाम शिव पड़ा था। अब जब शक्ति विश्रांत हो गई तो परम शिव, शक्ति विश्रांत, शक्ति वो शुद्ध विद्या शक्ति स्वरूप है। हाँ, विश्रांत होने पर हाँ, नहीं, शुद्ध विद्या ये ज्ञानात्मिका है, जगत हाँ विमर्शात्मिका है, हाँ। अब ये विमर्शात्मिका जो है वह एक शक्ति है, उस शक्ति को लेकर के परम शिव के शिव नाम है। और शक्ति जब अधिष्ठान में विश्रांत हो गई तो वह परम शिव हुआ। इसको मेरा ख्याल है देंगे अभी, देखिए, हाँ, तो यही है ना, शुद्ध अहम ही, यही शुद्ध अहम हो जाएगा। जब उस प्रक्रिया से आप चलेंगे तो शुद्ध अहम कहाँ जाएगा, शुद्ध अहम यही चला जाएगा जहाँ अहम खत्म हो जाएगा। शुद्ध अहम माने अहम की अहम लीन हो गया, शुद्ध अहम वही है जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वह शुद्ध अहम है, समझे आप कि नहीं। वो शुद्ध अहम है, उसका नाम है शुद्ध अहम। इसलिए ईश्वर संबंधी जो अहम है, जो इदम का शासन करने वाला है, वो भी शुद्ध अहम नहीं है। जब यही विद्या शक्ति से ऐक्य करके विश्व विश्रांत होगी, वही शुद्ध अहम। अब यहीं पर आप हिरण्यगर्भ और अव्याकृतात्मा लेते हैं कि नहीं, हिरण्यगर्भ लेते हैं, अव्याकृतात्मा लेते हैं। अव्याकृतात्मा में देखिए, अव्याकृता यद्यपि उसको आप अंतर्यामी आदि सब कहते हैं, पर अंतर्यामी तो उसका कैसे बनता है, इस पर विचार करके, पहले इस पर विचार करके देखिए तो आप बड़े चक्कर में पड़ जाएंगे। नियमन आना चाहिए, नियमन यदि आएगा तो अव्याकृतात्मा कैसे रहेगा। यह पृथ्व्याम तिष्ठ नियमन जो आएगा, हाँ, तो अव्याकृतात्मा कैसे रहेगा। इसलिए हिरण्यगर्भ दशा में तो नियमन बनेगा, पर अव्याकृतात्मा में नियमन कैसे बनेगा। हिरण्यगर्भ में ही बनेगा, ध्यान में आए कि नहीं। तो ये बात समझनी पड़ती है। अंतर्यामी उसी को कहा और उसी को सब जगह व्याप्त किया है,
है, सब जगह उसी को व्याप्त किया ना। पर वह अंतर या पृथिव्या अंतस्थन है, पृथिव्या अंतरो यम पृथ्वी न वेद है, जैसे पृथ्वी, तो देखिए वो उसको वहां तक ले गए, सब आत्मा इत्यादि सब लिया उसने, जितना भी कार्यभूत हो सकता है सबको ले लिया होगा। हाँ, सारा का सारा ले लिया। तो अब बताइए उसका नियमन कैसा है? तो ये आपको बुद्धि में ही समझना पड़ेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। विद्युत का नियमन कैसा है? हाँ, विद्युत का नियमन सत्ता मात्र से है, समझा आप कि नहीं? ये बल्ब प्रकाश का नियमन दूसरे प्रकार से है, पर विद्युतगत जो प्रकाश है वो अभिव्यक्त है नहीं, अनभिव्यक्त है। पर विद्युत का नियमन ये आप समझ सकते हैं, विद्युत के नियमन के बिना कुछ नहीं हो रहा। लेकिन विद्युत में जो वो नियमन है वह अव्यक्त, वो अभिव्यक्त नहीं है। अभिव्यक्त तो बल्ब के साथ होगा, पंखा के साथ होगा, तो शक्ति रूप में ही मानना पड़ता है। हाँ, इसलिए इन नियमनों को भी समझना पड़ता है। आपकी बार हमने बोल दिया तो बड़ा तालका मच गया वहाँ स्टेज पर साधना सदन में, इसी बात को मैं उठाया। वो वहाँ पर जो अंतर्यामी था, जो नहीं, वहाँ जो अंतर्यामी ब्राह्मण में जो अंतर्यामी आया, समझा आप कि नहीं? और फिर जो इसने प्रश्न किया, अच्छा वहाँ भी अक्षर तत्व उसको कहा, वहाँ भी अक्षर करके कहा, और यहाँ उसको ले करके और फिर जो है वाचक नवीन ने प्रश्न किया, तो पहले वही उत्तर दिया उन्होंने अव्याकृत रूप को, और फिर अक्षर तत्व में ले आया। तो अब नियामक वहाँ पर किसको कहा? नियामक किसको कहा? क्योंकि अंतर्यामी जो है ना औपाधिक है, अव्याकृता उपाधि वाला है, और ये अक्षर शुद्ध है, ये अक्षर शुद्ध है। तो अब नियामक कौन बना? नियामक वही बना, अव्याकृतात्मा। अब हाँ, आकाश जिसको कहा, तो अब वो नियामक बना, पर उसका नियमन किस प्रकार का होता है ये विचारणीय विषय हो गया। तो ये अक्षर से उस अक्षर को अलग किया हमने, इस अक्षर से वो अंतर्यामी अक्षर को अलग कर दिया। हाँ, इस अक्षर से अंतर्यामी अक्षर को अलग किया, ध्यान में आया कि नहीं? हाँ, ये शुद्ध है। तो जब इससे उसको अलग किया तो स्टेज पर खलबली मच गई, है कि नहीं? हाँ, नहीं, हाँ, ये जो है, क्योंकि जो अंदर भावना बन जाती नियमन की, अब नियमन करना जो बनती है, तो चेतन का नियमन सब जगह चेतन का है, पर किस प्रकार का नियमन है, कहाँ? हृदय का नियमन बिल्कुल अलग हो जाएगा, और जो है वह अंतर्यामी का नियमन इस प्रकार नहीं होगा। अंतर्यामी का नियमन अव्यक्त रूप है, तो सत्ता मात्र में नियमन है, बस सत्ता मात्र, वहाँ शक्ति सत्ता मात्र है, इसी में नियमन है। और शक्ति विशक्ति जो हो जाएगी तब जो है वह ये अक्षर को आएगा, जिसको निषेध मुख से उन्होंने कहा शुद्ध ब्रह्म है, जिसमें हम नियमन को पढ़ते हैं, ये पृथ्वी अधिष्ठान। अच्छा, तो उसमें हमको लगता है कि कोई अंतर्यामी जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अंतर्यामी शब्द का प्रयोग करते हैं तो कैसा मालूम होता है? हाँ, ऐसा मालूम होता है, लेकिन ऐसा नियमन वहाँ पर नहीं है। ये बात जो है वह जाती है। हिरण्यगर्भ का नियमन हो रहा है, जैसे बल्ब का नियमन विद्युत से हो रहा है, बस ऐसे नियमन है। यही नियमन सब जगह है, हिरण्यगर्भ से लेकर के चीटी पर्यंत। हाँ, हिरण्यगर्भ का नियमन हो रहा है। तो ये कह दिया कि अब यहाँ पर कह दिया था कि अद्वैत भाव। अभी के लिए एक उदाहरण दे दिया, रसना मंडल कटकम भेद त्यागे न दृश्यते यथा हेम, तद्वत भेद त्यागे सन्मारम सर्वमा भाति। अब स्वर्ण है, उसका बना दिया करधनी, रसना मंडल कान में पहनने का बना दिया, और जो है वह कटक बना दिया, हाथ में बाहु में पहनने का बना दिया, कटक की ओर बना दिया। अब सामने है, अब आपको भेद दिखाई दे रहा,
सब भेद दिखाई दे रहा है कि नहीं? भाई इस भेद का आपको त्याग करना पड़ेगा। यदि आप स्वर्ण में प्रतीत होना चाहते हैं, इस भेद का त्याग करना पड़ेगा कि नहीं? भेद दिखने पर भी भेद का अस्तित्व समाप्त करना पड़ेगा। स्वर्ण में भेद का अस्तित्व समाप्त करना पड़ेगा। तथा भेद त्यागेन दृश्यते यथा हेम, एक हेम ही दिखाई दे रहा है, पर भेद त्याग से वो दिखाई देगा। तद्वद भेद त्यागे सनातनम सर्व। इसी प्रकार जितना ये भेद है, पहले ये सारा भेद, फिर महम का भेद, ये सारा का सारा भेद जब त्याग हो जाए सन्मात्र ही, तो अपने आप सन्मात्र ही अवशिष्ट रहेगा, दूसरा कुछ नहीं रहेगा। वेदांत के किया जो कि त्यों है, यहाँ कहीं नहीं है। ध्यान में आया ना? तो जो है वह ये देखिए कि बस भेद त्याग ही है, इसलिए निषेध है। इसीलिए वेदांत निषेध मुख से कथन करते हैं। वो खाली जितना भी भेद प्रतीति है उसका निषेध करते हैं, और कदा निषेध करने के बाद निषेध का अवधि से रहा वो सन्मात्र है। उसको इदमतया करेंगे फिर उसको भी हटाना पड़ेगा। उसको यदि हम कहें कि ये ब्रह्म है, तब तो फिर उस ब्रह्म को भी हटाना पड़ेगा ना। तो सबका निषेध उसको कैसे? जो भी निषेध्य हो सकता है वह इदम है, कोई भी ब्रह्म निषेध्य हो ही नहीं सकता। इसलिए संपूर्ण निषेध जिसका हो सकता है, जहां तक हो सकता है वहां पर निषेध जाइए आप। जहां तक निषेध हो सकता है वहां तक निषेध आप करते जाइए। निषेध करते करते निषेधावधि जो बचेगा वही तत्व हो। अब वहां अहम नहीं आ सकता है। पहले इदम का निषेध करो, पहले तो इदम से अहम को बढ़ाओ। ये खाया जा रहा है, इदम ही खा जा रहा है अहम को, और कौन खा रहा है बताओ? ये इदम खाए है अहम को। बड़ा आश्चर्य है, अहम के आधार इदम जी रहा है और अहम को खा गया। जिसके आधार पर वह जी रहा है उसी को खा गया। खा क्या गया? ऐसा बैठा हुआ है, मैं कहते ही झट 3.5 हाथ आ जाता है। मैं कहा नहीं कि 3.5 हाथ खड़ा हो गया। तो तुम खा लिया ना, मैं को ये खाना है और तो क्या खाना। मैं कहते ही 3.5 हाथ खड़ा हो गया, तो 3.5 हाथ जो इदम है तो मैं को खा गया, आत्मविस्मृति। और वो उसकी सत्ता है अहम, सत्ता है मैं। ये देखो, ये इसी का माया है और कुछ माया नहीं। बड़ा आश्चर्य है। अच्छा, खा भी नहीं सकता वो, पर खाए हुए के समान तो प्रतीत हो रहा है ना। ये जटिलता है। इसलिए यहाँ पर कह दिया कि देखिए, तद भेद त्यागे सन्मात्रम सर्वम आभाति। अब जो मैंने जितना परिश्रम वो किया उसको यहाँ पर देखिए। अब इसमें आता तद ब्रह्म परम शुद्धम शांतम अभिदात्मकम समम सकलम। समझे कि नहीं? अमृतम सत्यम, यहाँ तक ले लीजिए उसी कारण को। इतना विशेषण दिया उसको, वह ब्रह्म, क्योंकि उसकी व्यापकता का कोई खंडन हो नहीं सकता। एकमेव अद्वितीय सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेव अद्वितीय, वह ब्रह्म है ना, और पर है सबसे, है कि नहीं? शुद्ध है कि नहीं? किसी प्रकार के भेद कलना से, सजाति विजाति स्वगत भेद रहित है, शुद्ध है, इसलिए स्व-विश्रांत है, शांत है। अरे जगत कहाँ है वहाँ? वो तो विश्रांत है, तो शांत है, अभेद है। अभेद है, इसीलिए तीनों प्रकार के भेदों का वहाँ पर निराकरण है। वह सम है, वह सम है, और सर्वरूपी वही है, और सब नाश वाले हैं, वह अमृत है, और उसी का नाम सत्य है। ये आपका हो गया सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीय। ये ईश्वर
जो जगत को उत्पन्न करता है। पर ये कहते हैं कि ऐसा जो ब्रह्म है वह शक्तो विश्राम्यति भाव स्वरूपायाम। ये जो सद ब्रह्म है वह शक्ति में विश्रांत हो, क्योंकि शक्ति में यदि विश्रांत न हो, चैतन्य में विश्रांत यदि सत न हो, तब तो शून्य हो जाएगा। हाँ, ज्ञान स्वरूपता में विश्रांत न हो, शून्य हो जाएगा। भाव रूपायाम शक्ति जो है, भाव रूप तो आप भी माया को मानते हैं, उसमें क्या लगता है? भाव रूपा शक्ति है ना। हाँ, शक्तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। शक्तो विश्राम्य थी, ये जो चित्त शक्ति है, ये शक्ति में ये विश्रांत होगा, यही सदाशिव दशा होगी। शुद्ध विद्या जो शक्ति है, इसमें यह विश्रांत होगा। कारण भाव शुद्ध विद्या में विश्रांत हो जाएगा। कारण जो है, ये जो ब्रह्म सतरूप करके कारण कहा गया है, यह कारणत्व शक्ति में विश्रांत होगा, विमर्शात्मिका। इसमें हेतु ये मानते हैं कि विमर्श शक्ति माने चैतन्य शक्ति के बिना किसी का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, इसलिए पहली विश्रांति शक्ति में होगी। कारण की पहली विश्रांति शक्ति में है, और शक्ति में विश्रांति के बाद फिर सत्ता। वह सत्ता जिसको आप चैतन्य से चैतन्य में विश्रांत नहीं कर पाएंगे, वह शून्य हो जाएगा। फिर आप इस प्रक्रिया में जब चलेंगे तो शून्य में विश्रांत हो जाएंगे, जैसे बौद्ध लोग शून्य में विश्रांत हो जाते हैं। ये जो है, ये बात जरा इनकी इस प्रक्रिया को ध्यान देने की बात। आप स्थिति समझ जाएंगे तो ये प्रक्रिया जो कि तो लग जाएगी, वेदांत का कहीं विरोध नहीं है। हाँ, इसीलिए तुरीय भी लेगा, फिर तुरीयातीत का, क्योंकि इनका तर्क ये है कि जो है वह चित्त विश्रांत नहीं होगा, जो सत्ता चित्त विश्रांत नहीं है, तो वो सत्ता क्या है कि वह सत्ता शून्य हो जाएगी। चित्त विश्रांत होने के बाद फिर वो चैतन्य सत्ता विश्रांत, ये बात। इसलिए जब इधर से आप जाएंगे तो पहले शक्ति विश्रांत होंगे, फिर सत्ता में आपकी स्थिति जो है वह एकदम सत्ता में आपकी स्थिति निर्गुण निराकार में स्थिति बनेगी। आप यहाँ भी पहले चरम वृत्ति उत्पन्न होगी, चरम वृत्ति उत्पन्न हुए बिना कुछ नहीं होगा। यद्यपि वृत्ति का विषय नहीं है, वेदांत प्रक्रिया में देखिए वृत्ति का विषय नहीं है, पर चरम वृत्ति। हाँ, अब चरम वृत्ति में कोई परिच्छेद नहीं है, कोई इदम नहीं है, चरम वृत्ति में कोई इदम नहीं है, कोई परिच्छेद नहीं है। ये जो चरम वृत्ति आपकी है, ये चरम वृत्ति के बिना आप कभी भी सत्ता में विश्रांत नहीं हो सकते। चरम वृत्ति सबको खा गई है ना, शक्ति रूपा है। चरम वृत्ति आपकी शक्ति रूपा है। वेदांत की दृष्टि से जो हम देखेंगे तो चरम वृत्ति सारी वृत्ति को खा गई, वो वृत्ति नहीं है। हाँ, कोई वृत्ति नहीं रहेगी, कोई परिच्छेद है ही नहीं है। तो कोई परिच्छेद नहीं है, ये शक्ति रूपा वृत्ति है। यदि हम वेदांत से उसका समाधान करना चाहें तो शक्ति रूपा वृत्ति, इसमें पहले विश्रांत होगा, इसमें कारणत्व विश्रांत होगा, और कारण इसमें विश्रांत होकर के तब सत्ता की बात। तो वेदांत की दृष्टि से भी वो जितना शब्द है उसमें और भी बहुत रहस्य है, पर वो रहस्य अभी इस समय नहीं कहा जा सकता। ये सब मंत्रोद्धार भी है, मंत्र का उद्धार है इसमें। इनका तो दोनों चलता है ना आगम में, इधर आत्मा और मंत्र सब एक ही चल रहा है ना। शांत माने क्या, स के अंत में कौन है, श के अंत में कौन है, स स स
ये पहले क्या है देखिए, स के अंत में कौन है? स स ह, समझे कि नहीं? तो स में जो है, स में अंत में पड़ेगा स दंत। स जब चलेगा तो 3 प्रकार का स है, उसमें अंत कौन होगा? दंत होगा। यही सद है, सदैव सौम्य इदमाग्रासी। ये स बीज, ये आनंदात्मक कारण दशा है इनके यहाँ। स बीज सत इसीलिए उसका नाम है कि वहाँ स नाम का बीज है, सब बीज है, वो आनंद रूपता है। वहाँ पर अभी इच्छा नहीं उत्पन्न हुई, इच्छा उत्पन्न होने के पहले आनंद दशा है, ये इसीलिए उसको कहते सद। अब इनका ये रहस्यात्मक पद्धति है, उनकी रहस्यात्मक पद्धति, और उपनिषदों में कई जगह आती देखिए, एक अक्षर को लेकर के किसको क्या कह देते हैं। उपासना में ऐसा होता है कि नहीं? इसमें कहती है वो सद में स जो है, वो स क्या है? वो आनंद बीज है, वही कारण दशा है। ये आनंद ही इच्छा का कारण बनता है। इसीलिए ये प्रक्रिया के क्रम में अनुत्तर से पहले आ होगा, स्व में परामर्श होगा। ये देखिए शक्ति परामर्श हो गया, स्व परामर्श। अरे सत्ता चेतन है, चेतन का स्व के साथ परामर्श हुआ, अ के साथ परामर्श हुआ, आ हो गया। अ के साथ परामर्श हुआ तो आ हो गया। अब आ होगा तब उसके बाद इच्छा आएगी। चिदानंद जो अनुत्तर में चैतन्य शक्ति है, चैतन्य के कारण परामर्श होता है, चैतन्य के कारण, चैतन्य का धर्म है परामर्शक, तो वहाँ तो कुछ सृष्टि है ही नहीं जिसका परामर्श करेगा। तो वो ज्ञान वो जो चैतन्यात्मक ज्ञान है, इस ज्ञान से, बुद्धि ज्ञान से हम नहीं समझ सकते उसको, वो मूल है। वो स्व में विश्रांत होगा, स्व का परामर्श करेगा। अरे भाई शक्ति है तो कोई नहीं है तो स्व का परामर्श करेगा कि नहीं? तो स्व का जो परामर्श है यही आनंद हो गया। तो चिद आनंद आ हो गया। देखिए आ, ओ का अ से परामर्श हो गया, आ हो गया आ। अब मंत्र शास्त्र में आप जाएंगे तो आ क्या होगा? आ का क्या अर्थ होगा? हाँ, मानी जो चैतन्य, जो विमर्श शक्ति है उसका स्व में परामर्श है। अब यही देखिए फिर इच्छा का हेतु बन जाएगा। ये किसका इच्छा का हेतु बनेगा? तो तदेक्षत तो बहुत से हम प्रजाएं, तो सत था, ये स है। देखो स, ये स है जिसको उपनिषद में सदैव सम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम कहा, उसको कहते ये देखो ये स है, ये आनंद बीज है। स है आनंद बीज, ये शांत का अर्थ है स, आनंद बीज, ये है सत। समझे आप कि नहीं? और यह पहले शक्ति में विश्रांत था, पहले शक्ति में विश्रांत था है, और वही शक्ति में जो विश्रांत था वह बना स, आनंद उपाधि को ले लिया। अब फिर इच्छा हो गई तो ई आ गया, आ के बाद ई आएगा, अ आ ई। ये मंत्र शास्त्र का वो अलग शब्द व्याख्यान है, ये बड़ी जटिलता है इसमें। इसलिए अभी वेदांत प्रक्रिया ही हम लोग समझने का इससे प्रयास करें। मंत्र तो बहुत जटिल है उस पर, नहीं तो आ के बाद ही आएगा। ये अलिफ बे के समान थोड़ो है ये संस्कृत की लिपि अलिफ बे नहीं है, ABCD नहीं है। ये तो बड़ा भारी गर्भ रख करके ये है। अ के बाद आ ही आएगा, आ के बाद ई ही आएगी, ई के बाद ऊ ही आएगा। ऐसा नहीं कि अ के बाद ब आ जाएगा, ऐसा नहीं यहाँ पर होता है। यहाँ तो सृष्टि के मूल से सारा का सारा ये बन सृष्टि है, ये शब्दार्थमयी सृष्टि है। तो मूल से ही वो शब्द अनुस्यूत है, उसमें वर्ण अनुस्यूत है। इसलिए आकारो वही सर्वाभाग, श्रुति क्यों कहती है? सारे, हाँ सब आकार ही है, आकार से अतिरिक्त नहीं है। अ का ही विस्तार अह तक आएगा, अह में जाके की सृष्टि प्रकट होती है।
बीच में इतनी दशा है, ये विसर्ग है, समझे आप कि नहीं? अम बिंदु है भाई, इसमें सारा गर्भित हो गई सृष्टि, ये अहम में गर्भित है सृष्टि, और अह जो ईश्वर में गर्भित थी वो बाहर आ गई, दो विसर्ग हो गया ना इसमें दो हो गया ना, ध्यान में आया कि नहीं? अब दो हो गया कि नहीं? अब दो हो गया तभी सृष्टि होगी। शक्ति बिंदु अलग हो गया और शिव बिंदु अलग हो गया, अब दो मिलके तभी सृष्टि होगी। और अम में वहां पर एक ही में खाया हुआ है शक्ति, अम में, और अम के पहले ये आ से लेकर के और औ तक का जितना विभाग है ये अंतर्गर्भित विभाग है, ये भेदात्मक विभाग नहीं है। जैसे इच्छा आपके अंतर्गर्भित विभाग है, वहां पर कोई पदार्थ बाहर नहीं है, ये सब अंतर विभाग है। ये बहिर्विभाग आएगा, अह आ जाएगा, अह यही अह जो है वो ह बनेगा अंत में जाकर। ये जो विसर्ग है ये जाकर के ह बनता हुआ, इसलिए ह बन जाएगा तो अ और ह, ये अहम ऐसे नहीं कह देते हैं, आई नहीं है ये आई मैं इत्यादि जो शब्दों का प्रयोग है ये नहीं है संस्कृत में। अ और ह बीच के सारे वर्णों को ये प्रत्याहार हो गया, अ ह, समझे आप कि नहीं? ये प्रत्याहार हो गया, इसके अंदर सारे वर्ण इसके अंदर गर्भित हो गए हैं, सारी सृष्टि इसके अंदर गर्भित हो गई, सबका न्यास हो गया, इसीलिए बीज हो गया ये अहम। अहम में सबका न्यास हो गया, अहम सारा का सारा न्यस्त हो गया इसके अंदर। तो ये जो ये मंत्र शास्त्र हो गया। अब ये तो हम जो है ये जो कह रहे हैं आपका ये जो है वो शास्त्र है, विचार शास्त्र है, तत्व विचार शास्त्र है, और इसी में से ये मंत्र शास्त्र हो जाता है। अब मंत्र शास्त्र जब आप देखेंगे तो वो फिर जो है वो आपका वो विचार पद्धति छूट जाएगी। इसलिए वो शांत जो है वो स है, और वो स कैसे है? वो सद में जो श्रुति कहती है सदैव स्वमिमग्र आसीत, वो उसी स को लेकर के, स बीज को लेकर के श्रुति का निर्देश है। ये तो अगाध है, आगम तो इस समय अगाध है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। शांतम अभेदात्मकम समम सकलम अमृतम सत्यम शक्तो विश्राम्यति भावस्वरूपायाम। भावस्वरूपायाम शक्तो, भावस्वरूप जो शक्ति है, भावस्वरूप इसलिए कहा कि यहाँ पर इच्छा ज्ञान क्रिया का प्रादुर्भाव नहीं है। इच्छा ज्ञान क्रिया का मूल है, तो इच्छा ज्ञान क्रिया का मूल है, और वही जो है वह ये कारण ब्रह्म जो है, ये कारण ब्रह्म में आनंद शक्ति के भी व्यक्ति है। जैसे ये लोग 5 शक्ति मानते ना, चिदानंद इच्छा ज्ञान क्रिया, ये 5 तो सत्ता है, मूल सत्ता है, और उसमें विमर्श शक्ति है, ये चित्त शक्ति है, चित्त शक्ति विमर्श शक्ति है। वो शक्ति जो है वह शक्तिमान से पृथक है नहीं, तो शक्तिमान विश्रांत जब वो शक्ति है मूल में, तब वो परम शिव है। और जब सत्ता का परामर्शक जब उसका परामर्श करे, देखिए शक्तिमान विश्रांत है तो परम शिव, और उसके बाद जो शक्ति स्वरूपता है तो शक्ति स्वरूपता में उसका नाम शिव हो गया, परम शिव का नाम शिव, शक्ति उद्बुद्ध हुई ना। अब वो शक्ति जब स्व को परामर्श करेगी तो नहीं, देखिए शक्ति से परम शिव का नाम शक्तिमान हो गया, यही हो गया शिव तत्व।
स्विश्रांत होगी तो परम स्विश्रांत हो गया। अब जो है, अब शिव स्विश्रांत हो गया तो परम शिव, और शक्ति रूपा हुआ तो शिव नाम हो गया है। अब जब शिव नाम हो गया तो अंदर जो जगत है, सारा का सारा जगत उसी शक्ति के अंदर विलीन है। उसको अहमतया पश्यत, जब वो शिव देखता है कि मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ, तो अहम में खाया हुआ है उसको, अभी बाहर नहीं किया है, तो उसका सदाशिव नाम हो गया। अब ये सदाशिव जो है, जब इदम पुट बढ़ेगा ना, इच्छा बढ़ेगी, तो इदम पुट बढ़ेगा तो इच्छा ज्ञान क्रिया आएगी। इच्छा ज्ञान क्रिया में जो है वह फिर क्या होगा कि ये सदाशिव क्या हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा। सदाशिव के साथ शुद्ध विद्या है, ईश्वर के साथ अब माया आ जाएगी। तो ये ईश्वर जिसको हम कारण ब्रह्म कहते हैं, जिसका नाम है कारण ब्रह्म, वही कारण है जगत का, वही कारण हुआ। वो जो है अब उसकी जो है वह उपाधि माया है, मायोपाधिक ब्रह्म है, तो कारण हुआ ना। अब इसकी विश्रांति कहाँ होगी, शक्ति में विश्रांति। चिदंश में तो एक है, बस चिदंश में एक है, पर इस शक्ति में विश्रांति इसलिए होगी कि शक्ति में विश्रांत न हो है, हाँ, तो नहीं, मूल में नहीं पहुँचेगा। हाँ, तो शक्ति विश्रांत होगी। अब फिर ये शक्ति अपने सत्ता में विश्रांत हो जाएगी, तब परम शुद्ध दशा में पहुँच जाएगा। इसी को कहा कि तद ब्रह्म, वो ब्रह्म कैसा है, परम शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, शांत है, क्योंकि अभेद है, वह किसी प्रकार का जो है वह एकमेव द्वितीय है, सम है, सम है। और इदम, ये सारा का सारा विश्व उसमें उस रूप में ही है, इसलिए सकल भी वही है। सदैव सौम्य इदमग्रासी, इदम करके परिदृश्यमान जो जगत है उस समय सदरूप ही है, तो शकल भी वही है। और अमरण धर्मा है, क्योंकि जन्म तो जगत का होगा, तो जो जगत का जन्म होगा तो जन्म होगा तो उसका नाश भी होगा, तो अमरण धर्मा है। उसी का नाम सत्य है ना, वो सत्य है। वो शक्तो भाव रूपाया स्वरूपायाम शक्तो विश्राम्य। अब इसके बाद एक बात कहते हैं कि अब वही शक्ति जो है ज्ञान क्रिया और इच्छा, ये ज्ञान क्रिया इच्छा तीनों उस समय शक्ति में विश्रांत है। कौन? अब कुछ भी नाम रख दीजिए आप, परम शिव का वो उसी का नाम है जो सदैव सौम्य इदमग्रासित, वही तद ब्रह्म करके यहाँ पर लिया। तद ब्रह्म का सब विशेषण है। सदैव सौम्य में जो शब्द कहा, सदाशिव मैं नहीं बोल रहा था, सदाशिव तो सदाशिव दशा में तो है ही है कारण में। हाँ, मैंने सदैव में जब ईक्षण होगा तब ईश्वर दशा आ जाएगी, और जब ईक्षण नहीं रहेगा तो सदाशिव दशा रहेगा। अब वो सदाशिव जो है वह विश्रांत किस में होगा, शक्ति में विश्रांत होगा, और शक्ति फिर स्वतः परम शिव में विश्रांत है। ये प्रक्रिया है। हाँ, लीन अवस्था वही है। तो ये है सदाशिव लीजिए आप, उसको मतलब ये है कि जो सदैव सौम्य इदमग्र आशीत करके जो सद है उसी को यहाँ पर तद ब्रह्म कह रहे हैं। और यहाँ पर वो सदाशिव दशा में है, ईक्षण के पहले सदाशिव दशा है। अब वो सदाशिव कहाँ जो है वह जाकर के लीन होगा, शक्ति में, और वो शक्ति जो है वह स्वतः शांत हो जाएगी परम शिव रूप में। ये अनुभव की दशा आएगी। अब यहाँ पर कहते हैं कि ये इच्छा ज्ञान क्रिया जो है ना, ये वो शक्ति में इच्छा ज्ञान क्रिया लीन है, और जो भी ये जगत है ऐसा है कि ये लीन है, और कोई भी चीज़, यानी यदि कोई कहे कि उस शक्ति में विश्रांति की क्या आवश्यकता है, ध्यान में आएगी नहीं, तो कहते शक्ति में विश्रांति न हो
तो शून्य हो जाएगा। सृष्टि शून्य हो जाएगा ना। माने शक्ति में विश्रांत मतलब ये है कि चैतन्य व्याप्ति न हो, तो चैतन्य व्याप्ति के बिना किसी की सत्ता की स्वीकृति होती नहीं। और जगत भर में भी जितना भी आपको सत्ता की स्वीकृति हो रही है वह इच्छा ज्ञान क्रिया इन्हीं में हो रही है। इसका विषय जो नहीं है वो है, इसमें कोई प्रमाण है नहीं। इच्छा ज्ञान क्रिया, इसी को ये लोग मानते त्रिशूल। ये त्रिशूल, शिव का जो त्रिशूल है ना, वो जो स्तंभ है ये है शक्ति, और उसमें 3 जो है वो निकले हुए हैं। वो 3 कौन है? वही इच्छा ज्ञान क्रिया, वही है इच्छा ज्ञान क्रिया। इसी का नाम है त्रिशूल। ये अव में आकर के केंद्रित हो जाता है, तभी फिर जो है वह अम बनता है, फिर अहम, फिर सृष्टि बनती है। इसलिए इच्छा ज्ञान क्रिया की व्याप्ति सर्वत्र है। अब इनका संकेत है कि ईष्यते इति वेद्यते इति संपाद्यते इति च भास्वरूपेण। जहाँ पर अंदर पहले चाह होगा, है पहले मूल में ये लोग इच्छा को ही मानते हैं। इच्छा को इसलिए मानते हैं कि आप कहेंगे जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक इच्छा कैसे होगी? नहीं, इच्छा के मूल में भी ज्ञान है। इच्छा के मैंने ज्ञान के मूल में भी इच्छा है। सृष्टि क्रम में देखिए, तदैक्षता है, ये पूर्व में है, बहुश्याम है। अब ये ज्ञान का विषय हो गया। प्रजायेय, ये क्रिया हो गई है। तदैक्षत, ये इच्छा शक्ति हो गई। बहुश्याम, अब हाँ, बहुत होने का जो संकल्प है, बहुतत्व आ गया ना, अभी ज्ञान विषय तो हो गया है, बहुत्व का ज्ञान है। और फिर प्रजायेय, ये क्रिया शक्ति हो गई। तो इच्छा ज्ञान क्रिया की व्याप्ति सर्वत्र है, क्योंकि तत्पूर्वक ही सृष्टि है। तो इच्छा ज्ञान क्रिया की व्याप्ति है। तो इसी को लेकर के कहते हैं, पहले कहा कि देखिए ईष्यते, ये इच्छा शक्ति हो गई। वेद्यते, ये ज्ञान शक्ति हो गई है। और फिर संपाद्यते, क्रिया शक्ति हो गई। पर ये भास्वरूपेण है, भास्वरूपेण अपरामृष्टम यद्यपि तु नभः प्रसूनत्वम अभ्यति। कहते यद्यपि ये 3 जो है, वह 3 जो ये त्रिशूल है, ये भारूपता में 3 भाव है। कौन? चैतन्य रूपा जो शक्ति है उसमें 3 भाव आ गया। ईष्यते, विद्यते, संपाद्यते। तो ये जो है, अब इससे जो अपरामृष्ट है, चैतन्य से जो अपरामृष्ट है, यद अपरामृष्टम है, तत्तो नभः प्रसूनत्वम अभ्यति। वो नभः प्रसूनत्वम अभ्यति माने जो है वह जैसे आकाश कुसुम जो है ऐसे हो जाएगा। क्योंकि हाँ, यदि भास्वरूप से जो है अपरामृष्ट होगा, वो मतलब ज्ञान के अंदर जो नहीं होगा, ज्ञान प्रकाश से बाहर यदि किसी की कल्पना भी आप करें तो बंध्यापुत्र होगा। ज्ञान व्याप्ति से पृथक किसी की भी कल्पना आप करें तो बंध्यापुत्र ही होगा। अब ज्ञान जो ये चिद्रूपता है, ये तीन रूप धारण करती है। कौन सी? इच्छा ज्ञान क्रिया। इसमें पहली इच्छा है। 3 शक्ति, एक ही शक्ति 3 अंकुर करके प्रकट होती है। भाई नित्य ऐसे कैसे आप कहेंगे? अब सदाशिव दशा में कहाँ है? मूल में कहाँ है?
पर ये शक्ति क्या होती है कि ये 3 रूप धारण कर लेती है। इसी जो है, और उसको आप समझने के लिए वही लीजिए, तदैक्षत बहुश्याम प्रजाई। अब इसके पहले कहाँ थी ये तीनों? इसके पहले तो वो कारण रूप में थी ना, सदरूप में थी। अब तदैक्षत बहुश्याम प्रजाई, ये तीनों वहीं से प्रकट हुआ। तो वहाँ पर नित्य, जैसे हम जगत को मानते हैं कारण रूप में नित्य है, कार्य रूप में अनित्य है। और कार्य को हम क्या मानते हैं? कार्य को क्या मानते हैं? कारण की अभिव्यक्ति, उसे अतिरिक्त तो है ही नहीं है कोई। हाँ, कोई कारण से अतिरिक्त तो कार्य कोई है ही नहीं। तो इस बात को कहते हैं कि यद्यपि अपरामिष्टम तो नभ प्रसूनत्वम अभीति, वो बंझा पुत्र के समान हो जाएगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी चैतन्य विश्रांत हुए बिना, समझे आप कि नहीं, अस्तित्व आप नहीं कर सकते, किसी का अस्तित्व नहीं बनेगा। जो सत्ता है वो 3 से युक्त है। हाँ, जो पदार्थ है, जो पदार्थ तीनों है उसमें, 3 ही है, 3 हाँ, से बस 3 है, 3 से भिन्न कुछ नहीं है। खाली इच्छा तदैक्षता बहुश्याम प्रजाई, इससे भिन्न कोई विश्व नहीं। और वो विश्व परम सुख का सविकल्प रूप, बस ये है सब, वो निर्विकल्प। बस वो निर्विकल्प रूप है। ये जो है इससे भिन्न कोई कुछ नहीं है। और यही है, इसी का नाम है शक्ति त्रिशूल। यही है शक्ति त्रिशूल, जिसको आगे कहते हैं ये शाक्त पद जो बताया था ना, शाक्त पद, वही शाक्त पद त्रिशूल से कहेंगे। शक्ति त्रिशूल परिगम योगेन समस्तमपि परमेशे शिवनामनि परमार्थे विसर्जते देवदेवेन। ये जो शक्ति त्रिशूल कौन हो गया? इच्छा ज्ञान क्रिया। इसके साथ समापत्ति जहाँ हुई, इसके साथ जब जो है वह स्वरूप मिला, यानी इस उपाधि वाला हुआ, तो फिर जो है वह सारा का सारा प्रकट हो गया है। अब इसको क्या करिए कि इच्छा ज्ञान क्रिया को शक्ति रूप में लीन कर दीजिए आप। इच्छा ज्ञान क्रिया यही तो सारा का सारा विश्व है। अब यही विश्व है, इसको शक्ति रूप कर दीजिए, तो सब का सारा विश्व का विसर्जन हो गया, सारे के सारे विश्व का विसर्जन हो गया। और फिर शक्ति स्वतः में जो है वह स्वतः में शांत हो गई, विश्रांत से परम शिव में चली गई। शुद्ध विद्या दशा नहीं है त्रिशूल, ये तो सृष्टि दशा है। तदैक्षता बहुश्याम प्रजाई है, ये कारण में है ना, ये कारण में, ईश्वर में तदैक्षता बहुश्याम प्रजाई। तो ये अब ये देखिए कि इसको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इससे अतिरिक्त विश्व है नहीं, 3 से अतिरिक्त विश्व है नहीं। हाँ, इसी प्रकार ये इच्छा ज्ञान क्रिया से भिन्न विश्व है ही नहीं। हाँ, बस इससे भिन्न विश्व नाम की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि मूल ही है, यही विश्व के रूप में प्रकट है, इससे भिन्न कोई विश्व हुआ नहीं। और ये शक्ति विश्रांत है, हैं? तो सारा विश्व शक्ति रूप हो गया। अब यहाँ पर आप विसर्जन कर दीजिए, विसर्जन करके फिर उसके बाद जो है शांत, उनको भी क्रमिक करें, ज्ञान क्रिया से क्रमिक क्या है, वो वही है। बाह्य माने इससे भिन्न, पहले तो इससे भिन्न बाह्य है ही नहीं है, और ये शक्ति से भिन्न है नहीं, और शक्ति शिव से भिन्न नहीं है। अब विश्रांति हो गई, इसी बात को कहा। जहाँ क्रिया हो रही है वो इच्छा पूर्वक है, हाँ ज्ञान पूर्वक है, बस। तो एक आज शक्ति त्रिशूल परिगम योगेन, शक्ति त्रिशूल परिगम माने शक्ति त्रिशूल जो है उसकी समापत्ति योग, जहाँ एक ही